आज वाराणसी के चांदमारी क्षेत्र के दांदूपुर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताते चले कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एकता व संस्कृति को लेकर समाज में संदेश देना था। आज इसी कड़ी में शिवपुर क्षेत्र में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आयोजन के आयोजक व स्वागतकर्ता हिंदू सम्मेलन के महामंत्री सर्वेश सिंह सोनू रहे, जिनके नेतृत्व में अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि स्वामी नारद जी महाराज ने हिंदू एकता और संस्कारों पर प्रकाश डाला, जबकि मुख्य वक्ता स्वांत रंजन ने समाज को संगठित रहने का आह्वान किया। अपने संबोधन में सर्वेश सिंह सोनू ने हिंदू समाज से एकजुट होकर सनातन संस्कृति की रक्षा करने की अपील की। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में आलोक सिन्हा, प्रशांत सिंह, सन्नी सिंह, आलोक सिंह, प्रतीक सिंह, उत्कर्ष पांड्या, दीपू आजाद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमें एकता के सूत्र में बांधने का सूत्र मिलता है और यही तो हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में बताया है कि कण कण में व्याप्त एकमात्र ईश्वर ही पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है। इसलिए जो हृदय से ईश्वर की उपासना करते हैं वो सभी हिंदू हैं और हम इस तरह के सम्मेलन में सम्मिलित हों और सबको मानव को एकता के सूत्र में बांधें और हमारे जो पूर्वजों का संदेश है, शास्त्रों का संदेश है, उसे जन जन तक पहुंचाएं और यही सबसे बड़ा प्रेरणा है। और हमारी जो हिंदू संघ RSS ये संस्था है, ये इस प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को कायम रखने में सबसे बड़ा इनका योगदान है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की प्रासंगिकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे सम्मेलन होते रहे? ऐसे कार्यक्रम सम्मेलन होते रहना चाहिए। इससे जनमानस में लोगों को अच्छा संदेश मिलता है और हमारे जो पूर्वज महापुरुषों ने जो हमें उपदेश दिया है उनका प्रसारण होते रहना चाहिए। जो गीता मानव मात्र का तर्क धर्मशास्त्र है, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता। जो यथार्थ गीता सभी जाति, संप्रदाय, मतांतर, मजहब मुक्त है, सबको एक समान कल्याण का उपदेश प्रदान करती है गीता कि मनुष्य एक इकाई है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो जीव है विशुद्ध सनातन अंश है और यह भावना लोगों में आते ही जितना भी आतंकवाद है, संप्रदाय है, मतांतर है, ऊंच नीच, छुआछूत, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा और सब उस प्रभु के पुत्र हैं, संतान हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार कोई जातियां है ही नहीं, केवल मनुष्य की दो जातियां बताई गई है, दैवी और आसुरी। यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो हम दैवी संपत्ति का अर्जन करते हुए देवता जैसे हैं। और यदि हम तमाम तरह की बुराइयों को रात दिन अपने अंदर भर रहे हैं, जो कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है, इसलिए इन सब से बचने का मार्ग हमें ऐसे संत महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है गीता। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया कि इति गुह्यतमं शास्त्र मिद मुक्त मया नघ। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस गोपनीय शास्त्र को मैंने तेरे प्रति कहा है और इसको सुनकर तुम कृतकृत्य हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश है, यही उपदेश है कि एक ईश्वर ही पूजनीय है, उसी का अस्तित्व है और उसके स्रोत हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष
वे ही हमारे समाज का भली प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों की शरणागति सबको अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बोलो गुरुदेव भगवान की। ठीक विशाल हिंदू सम्मेलन क्या आयोजन किया आपने, क्या विशाल हिंदू सम्मेलन एक संदेश दिया जा रहा है अपने सभी हिंदू भाइयों को। आप देख रहे हैं कभी एक को जिंदा जलाया जा रहा है, कभी दो को जिंदा जलाया जा रहा है। तो हर भारतवर्ष के एक एक नागरिक को, पूरे विश्व को यह संदेश देना है कि हिंदू आज इकट्ठा है और हिंदुत्व जिंदा है, और आप लोग जो भी अकृत्य कार्य कर रहे हैं वो सावधान है। ये उनको संदेश देने के लिए हिंदू का कार्यक्रम में हिंदू सम्मेलन किया गया है, और नारद महाराज परम शिष्य अलगलानंद महाराज को बुलाया गया है। उन्हें भी प्रवचन में उनके द्वारा भी ये संदेश दिया गया। कहाँ से लोग आए हैं? अलगलानंद जी महाराज आए हुए गोरखपुर से, आजमगढ़ से, बलिया से, जौनपुर से, तमाम हर जिले, पूर्वांचल के 20 जिले से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। और उससे खुशी की बात है कि आप लोग मीडिया कर्मी जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इस संदेश को पूरे भारत, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।